सब्सक्राइब कर लिए अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक को और क्लिक कर दीजिए बेल आइकॉन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन डाइस पेप्स है कि इस चैनल प्रोग्राम के अंदर आज हम जो प्रोग्राम करेंगे वो नौजवान की ऐसी बदअज़मी जो उन्हें पुरजोश वाक़यात के बाद या उनके ब्रेन डिसऑर्डर हुआ हो किसी ऐसे जोशीलेपन की वजह से उससे रिलेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं। आइए नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैं हूँ डॉक्टर जिसदी आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर। अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो नौजवानों की ऐसी बदहज़मी जो उनके पुरजोश वाक़यात के बाद या उनके ब्रेन डिसऑर्डर हुआ हो, कहीं कोई ऐसी कैफियत हो सकती हैं जहाँ उन्हें गुस्सा आया हो या उनके मूड जो है ना ऑफ हुआ हो या उनकी ऐसी कैफियत जहाँ वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब रहे हों और अब वो बिसारखोरी के मरीज़ बन गए हों, हर वक्त खाते रहते हों, उनकी जेब में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ बड़ी रहती हो और उन्हें खाने की ख्वाहिश भी नहीं हो रही होती लेकिन वो आदतन खाए जा रहे होते हैं और जब खाने पे बैठते हैं तो खाते ही चले जाते हैं। इसके अलावा चलते फिरते भी वो अपना हर वक्त मुँह चलाते रहते हैं। होता क्या है कि फिर उनसे उनका मैदे का निज़ाम नहायत ही डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा आ जाता है, वो बेडौल हो जाते हैं, अपनी उम्र से वक्त से पहले उनकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है और फिर आस्ते आस्ते उनका मैदा नहायत ही ख़राब हो जाता है और वो फिर भी अपनी इस खुराक को मतवाज़न या मेंटेन नहीं कर रहे होते, ना ही उसे कम कर रहे होते हैं। हालांकि उन्हें डॉक्टर इस चीज़ से मना कर रहे होते हैं, घर वाले भी मना कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी आदत के हाथों मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा ऐसी कैफियत के अंदर अगर उनके मरीज़ के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसे इस ओबेसिटी की बीमारी से, कंडीशन से बचाना चाहते हैं तो यहाँ हम आपको ऐसी मेडिसिन नोट करवाएंगे जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ उनके विसारखोरी की या ज़्यादा खाने की आदत ठीक हो जाएगी बल्कि उनके जो ब्रेन डिसऑर्डर होने की वजह से कि उनका खाने ही का दिल करता रहता है, हालांकि उन्हें भूख भी नहीं लग रही होती है और हर वक्त उनकी जेब में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ पड़ी होती है और वो खाते रहते हैं, इंशाल्लाह से ठीक हो जाएगी। आइए नाज़रीन मेडिसिन को नोट कर लीजिए और इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर की राय के बाद, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल चैनल है। हम प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन होम्योपैथिक डॉक्टर्स और लर्नर को, लिहाजा यहाँ जो मेडिसिन आप नोट करें तो वो व्यूअर्स जो इसे नोट करते हैं वो कंसल्ट करके इस्तेमाल करें। आइए प्रेस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। इथ्यूज़ा 30 के 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम और रात को लिए जाएंगे। आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, कुछ अर्से इंशाल्लाह आपकी आदत ठीक हो जाएगी और आस्ते आस्ते अपनी खुराक को कम करते जाइए, अपने ऊपर खुदा रहम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कम खाइए, अपने मैदे के निज़ाम को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सुन्नत तरीका भी है। एक अच्छे सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मैदे के निज़ाम को सेट रखें। न सिर्फ इससे आपकी अपनी सेहत अच्छी रहेगी बल्कि आप हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। ये ज़रूरी है आपके लिए ये टिप्स, जिसको आप फॉलो करें इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। अपने मैदे को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, एक खाने के लिए रखिएगा, एक पानी के लिए और एक खाली रखें, ठीक है ना। आप ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। हाँ, जब 3 टाइम खाना है तो फिर टेंशन किस चीज़ की है, थोड़ा खा ले, फिर आपने फिर 3 घंटे बाद दोबारा खा लेना है, फिर खा लेना है। इसलिए लिहाजा आपने फुल होके खाना नहीं खाना है, ठीक है ना। आप जब खाने को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एक आपने खाना खा लिए, एक हिस्सा खाना खा लें, एक हिस्सा पानी के लिए रख लें, एक हिस्सा आप अपनी सांस लेने के लिए रखें ताकि आपको वो सांस भी आए ना। खाना खाने के दौरान में अब सब खाते चले जाएंगे, फिर आपको पसीने आने, फिर आपको पेट में भारीपन महसूस होना है, फिर आपने थक जाना है, फिर आपने एक्सरसाइज करने के बजाय लेट जाना है और इससे मज़ीद आपकी सेहत ख़राब होती है और आस्ते आस्ते आप अपनी उम्र से जल्दी जो है ना बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं, फिर आपका चलना भी महाल हो जाता है। लिहाजा इस ओबेसिटी से बचने के लिए यहीं से ब्रेक कीजिए, एक्सरसाइज को अडॉप्ट कीजिए, कुछ चहलकदमी कीजिएगा रोज़ाना और हमारी बताई गई मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप इसे माविन पाएंगे। डॉक्टर जी सिद्दीकी की इस काविश को आप सराहेंगे अपने शेयर और लाइक के ज़रिए और कमेंट्स कीजिएगा हमें। आपकी कमेंट्स करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर ऐसे माविन पाते हैं प्रोग्राम को फिर भी, और अगर माविन नहीं पाते हैं तो फिर भी हमें राय दीजिएगा ताकि हम इसमें बेहतरी ला सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दें। बेल आइकन को क्लिक करने से क्या होगा कि आने वाले प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन भी आपको जारी होंगे और क्योंकि ये चैनल प्रोग्राम है डाइस पेप्स से मुताल्लिक है, इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम से भी आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। और अलशिफा
हेल्थ एंड केयर क्लिनिक की वीडियो लाइब्रेरीज में नहायत ही हेल्थी लाइफ टिप्स के ऊपर बेहतरीन प्रोग्राम किए गए। आप उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करें। आप उसे अगर माविन पाते हैं तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।